कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ में नवीद खोखर प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ के हवाले से। और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त देके ये सीरीज़ अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दी है कल के मैच में, आज उस पर बात करेंगे। और शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि सीनियर्स के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं, पर सीनियर्स को थोड़ा सा मौका देना चाहिए। सीनियर्स के साथ में शादाब खान के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, लेकिन उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। और विकेट कीपर गाजी घोरी ये बात कहते हैं कि वो फर्स्ट चॉइस नहीं है और रिजवान फर्स्ट चॉइस है, उन्हें मौका मिला है तो उन्होंने परफॉर्म किया है। जब भी मौका मिलेगा वो परफॉर्म करेंगे। आज हम इस बात पे भी स्पेशली बात करेंगे कि क्यों रिजवान फर्स्ट चॉइस हैं और उनके बाद में कोई भी विकेट कीपर जिसको मौका दिया जाता है वो ये बात करने को मजबूर होता है कि नहीं, वो वर्ल्ड कप के लिए शायद किसी प्लान का हिस्सा नहीं है। और वनडे रैंकिंग पे बात करेंगे, बाबर आजम 6 नंबर के ऊपर मौजूद हैं और उनके साथ में आगा सलमान 14वें नंबर के ऊपर मौजूद हैं एज अ बैट्समैन। अगर बॉलर्स की बात करें तो इब्रार 4थे नंबर के ऊपर और शाहीन शाह अफरीदी 13वें नंबर के ऊपर मौजूद हैं। आईसीसी की ऑलराउंडर रैंकिंग के अंदर हम बात करें तो जो शादाब खान है वो 75वें नंबर के ऊपर मौजूद हैं एज अ ऑलराउंडर, और सलमान अली आगा 11वें नंबर के ऊपर मौजूद हैं। आज इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चाचा क्रिकेट को खराज तहसीन भी पेश किया। आईसीसी ने पिंक बॉल को, टेस्ट क्रिकेट में पिंक बॉल को इस्तेमाल करने की मंजूरी भी दी है और कुछ रूल्स में बदलाव भी किए हैं। इस पर बात करेंगे। खुर्रम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। खुर्रम, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच खुर्रम भाई। और होपफुली आप हमें थोड़ी देर में ज्वाइन भी कर रहे हैं यहाँ स्टूडियो में। बट खुर्रम भाई, बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान ने 2-1 से ये सीरीज़ जीती है और ये एक पॉजिटिव साइन है। सबसे पहले ज़रा सीरीज़ जीतने पे क्या बात करेंगे, फिर हम ज़रा इसके टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। नहीं बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा एक साइन, स्पेशली देखिए आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वन ऑफ द बेस्ट टीम है इन दी वर्ल्ड जो है ऑल फॉर्मेट में। वो रेड बॉल हो व्हाइट बॉल हो उसके अंदर हमेशा से इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी और टॉप और ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन। और आपको पता है रिसेंटली जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसके बाद से काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क हो रहे थे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और खासकर जिस तरह से इन्होंने इसको शिकस्त दी है और उसमें काफी अच्छे आपने देखा है कि यंग प्रोस्पेक्ट्स आपको नजर आए हैं टीम में भी आते के साथ ही। खासकर मैं अरफाज मेहनाज की में बात करूंगा, जिस तरह से डेब्यू में आते के साथ ही इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, तो इन अ लॉन्ग रन जो है काफी अच्छा सर्व कर सकते हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी की जो है खुद की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो जिस तरह से कल भी उन्होंने 3 विकेट्स लिए, उससे पहले भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, वो भी उन्होंने अपनी फॉर्म को रिगेन किया है। और हारिस रऊफ जो है काफी अरसे के बाद एक डिफरेंट नजर आए हैं कि अपने जिस तरह से एक एग्रेसिव थे और जिस तरह से फास्ट बॉलर के अंदर एक एग्रेशन होना चाहिए वो आपको नजर आया है। और खासकर मैं बाबर के हवाले से भी बात करूंगा, जिस तरह से देखिए बाबर ने अपनी फॉर्म को रिगेन किया पीएसएल के बाद, फिर बीच में टेस्ट सीरीज में अच्छे रन किए, तो यहाँ पे भी बड़े अच्छे किए। फिर कल खासकर जिस तरह से 40 रन की इनिंग खेली, बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है और पाकिस्तान को मैच जितवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। सही हो गया। अच्छा खुर्रम, चले मैच हम जीते, सीरीज़ हम जीते, मैं बेस्ट ऑफ लक भी कहना चाहूँगा, मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा पीसीबी को, टीम को भी बहुत मेहनत की है। लेकिन हम ज़रा इस चीज़ के ऊपर बात कर लें कि ये क्रिकेट कौन सी वाली है। आप 231 तक महदूद करते हो ऑस्ट्रेलिया को, खुद वो बना नहीं पाते हो। आप 150-60 तक महदूद करते हो ऑस्ट्रेलिया को, बड़ी मुश्किल से वो रन्स बना लेते हो। दुनिया की क्रिकेट तो 300 रन पे, 350 रन पे जा रही है, आप रन्सों के लिहाज से निचले नंबर्स के ऊपर जा रहे हैं। हम किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं? क्या पूरी दुनिया हमें हर बार यही पिचेस देगी? क्या हमारा फ्यूचर यही पिचेस है? हम साउथ अफ्रीका में जाके कहेंगे नहीं भाई आप स्पिनर्स बनाएंगे, स्पिन ट्रैक बनाएंगे तो हम खेलेंगे, नहीं तो हम नहीं खेलने वाले। साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा मैं जी थोड़ा सा मैं देखिए अनफॉर्चुनेट कहूंगा कि पाकिस्तान की जिस तरह से अभी बैटिंग है, आपको पता है काफी ज्यादा आपको पता है पावर हिटिंग हो गई है, एग्रेसिव क्रिकेट हो गई है। फिर शुरू के जिस तरह से आप पावर प्ले को यूटिलाइज करना होता है, जाके थोड़ी सी एक अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होती है, तो मोड अपनाना पड़ेगा। जिस तरह से मॉडर्न वर्जन में दूसरी टीम भी आप देख रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि दूसरी टीम जो है रन वगैरह होते हैं 350 भी होते हैं, आप अब तो देखें 400 रन भी होना स्टार्ट हो गए हैं। और जिस तरह से आप T20 फॉर्मेट में जाते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं, आप आईपीएल में भी देखा तो 244 भी चेस हो गया वहां पे इजीली। तो अभी
हालांकि रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कैंप भी लगाया था, जिसके हवाले से क्या कहते हैं पावर रेटिंग के हवाले से काफी बताया गया था। और देखिए मॉडर्न वर्जन में आपको पता है कि हर बंदे के पास अपने टीम का वीकनेस भी है, स्ट्रेंथ का भी पता होता है, किस तरह से आपने वर्क करना है। आपके पास विजुअल्स भी मौजूद हैं, वीडियो एनालिस्ट भी मौजूद हैं, फिर देखिए क्वालिफाइड आपके साथ कोचेज हैं, ट्रेनर हैं। तो हर टीम के साथ आपको पता है कि जो बैटिंग कोच होते हैं तो उनके तक आजकल एबिलिटी है कि वो पावर रेटिंग के हवाले से उनको अबूर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये तो मॉडर्न वर्जन को अडॉप्ट करना पड़ेगा जिस तरह से दूसरी दुनिया में क्रिकेट खेली जा रही है। और थोड़ा सा देखिए पाकिस्तान के अंदर देखिए ये अलमिया भी है कि पाकिस्तान की जितनी भी क्रिकेट है वो आपने देखेगा ज्यादातर जो है ना वो सब कॉन्टिनेंट्स में खेली जा रही है। और आपने सही कहा कि पाकिस्तान के अंदर देखिए ये साउथ अफ्रीका में जाए वहाँ बाउंड्री विकेट्स होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाए बाउंड्री ट्रैक होते हैं। यहाँ के अगर डायनामिक्स देखे जाए तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक के अंदर सिर्फ आपकी जो इस्लामाबाद के अंदर या नॉर्दर्न बेल्ट है वहाँ पे आपको नजर आएगा कि बाउंड्री ट्रैक होते हैं, ग्रीन टॉप विकेट्स होती हैं, फास्ट बॉलिंग का सपोर्ट मिलती है, फिर ये कि बैट्समैन को भी वहाँ रन बनाने में थोड़ी मुश्किलात होती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपका डोमेस्टिक सर्कल यहाँ पे होना चाहिए ताकि उनको भी थोड़ा अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक हो गया। आपने फास्ट बॉलर को फेस करना है, जिस तरह से आपकी हाथ से ग्रासी विकेट्स पे किस तरह से बैटिंग करनी है, तो जाहिर सी बात है आप अभी यहाँ फैसिलिटीज हैं, उसको बस ये कि यूटिलाइज करने की जरूरत है। अच्छा सर, ये मैं थोड़ी सी आपसे मेंटालिटी जानना चाहूँगा, इसलिए कि आप पीसीबी का हिस्सा भी रहे, आप इन सारे लोगों के साथ उठते बैठते भी हैं। ये किस तरह की मेंटालिटी है इन उन तमाम लोगों की जो ये डिसाइड करते हैं कि पिचेस किस स्टैंडर्ड की बनाई जाएंगी? कि पिचेस स्टैंडर्ड की मेंटालिटी को आप कैसा देख रहे हैं? आप समझते हैं क्या हमारा फ्यूचर अब यही है? क्या पाकिस्तान में क्रिकेट जब भी हुआ करेगी तो हम T20 में भी बहुत थोड़े नंबर्स के ऊपर, बट हम ODI और टेस्ट में भी इस तरह की पिचेस बनाएंगे और इस तरह की पिचेस से हम छोटे स्कोर्स हैं वो बनवाएंगे और फिर उसको जीतने के लिए जाएंगे? तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट या फ्यूचर में हम यही क्रिकेट देखने वाले? देखिए मैं तो हमेशा इस चीज के हक में रहा हूँ कि जितनी भी विकेट्स होनी चाहिए, देखिए सपोर्टिंग विकेट्स होनी चाहिए, देखिए बैट्समैन को भी उतनी सपोर्ट मिले जितनी बॉलर को मिलनी चाहिए। देखिए जब बैलेंस होता है तो उसमें ज्यादा आपको मजा आता है। अभी आपने जिस तरह से देखिए सब कॉन्टिनेंट की मैंने आपसे बात की, IPL के आपने मैचेस देखे, वहाँ देखिए बॉलर्स को भी उतनी ही सपोर्ट मिल रही थी। वो अलग बात है कि वहाँ आपको पता है कि फास्ट मूविंग आजकल क्रिकेट खेली जाती है, काफी ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादातर पावर रेटिंग पे उनके आप टॉप से लेके नीचे टेल तक देखें तो आपको ज्यादातर ऑलराउंडर्स नजर आएंगे जाते ही वो पावर रेटिंग करते हैं। और देखिए पाकिस्तान के अंदर देखिए बिल्कुल इसी तरह आपने सही कहा कि यहाँ विकेट्स के हवाले से जिस तरह से आपने पास में भी सीरीज देखी इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन विकेट्स बना के हुआ था तो स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट मिलती थी। तो देखिए बैलेंस विकेट्स होनी चाहिए, इक्वली सपोर्ट होनी चाहिए बैट्समैन के लिए भी, फास्ट बॉलर के लिए भी, स्पिनर्स के लिए भी, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर क्या आप कहेंगे कल की इस परफॉर्मेंस से? आप में अगर हम बात करें टॉप से तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने महदूद रखा 157 के ऊपर। अपने बॉलिंग लाइन अप को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए बॉलिंग लाइन में मैंने आपको कहा ना कि काफी अरसे के बाद आपको मजा आया होता करना कम टोटल के अंदर, ये भी इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन रहा है पाकिस्तान के। ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखेंगे तो बड़े नाम है, जिस तरह से लविशन भी खेल के गए हैं और ग्रीन थे, फिर आपके जो है स्पिनर्स में खासकर शादाब के हवाले से काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था कि वो उस तरह से उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग में जरूर परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान को एक अच्छा प्रोस्पेक्ट मिला है, मैंने आपको बताया है, बाद में नाज हो गया। हालांकि देखिए रोहिल नजीर को भी इनको चांस देना चाहिए था कि जिस तरह से आपने उनको स्क्वाड के साथ कैरी किया। दूसरे एंड पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही मोहम्मद हाजी की जो है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, तो बैटिंग में भी बहुत अच्छी रहे। कीपिंग के हवाले से भी पता है रोहिल नजीर साथ खेलते, रोहिल नजीर को देना चाहिए, ही इज अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट और इन अ लॉन्ग रन जो है काफी अच्छा खेल सकता है पाकिस्तान के लिए। सही है सर। खुरम भाई, रोहिल नज़ीर भी, बट रोहिल नज़ीर के साथ में आप नहीं समझते कि कल का जो मैच था वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एक ही पेज के ऊपर थे, एक जैसे ही कंडीशन में थे, एक जैसे ही सूरत हाल का शिकार थे, दोनों ने एक एक मैच जीता था, दोनों सीरीज़ के जीतने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, बट ऑस्ट्रेलियंस ने एक बदलाव किया, आपने कोई बदलाव नहीं किया। आप नहीं समझते अहमद दानियाल को, सुफियान मुकीम को, रोहिल नज़ीर को, इन तीनों के जगहों के ऊपर रिप्लेस करके इन तीनों को कल की 11 का हिस्सा होना चाहिए था? इससे आपकी सारी बेंच भी आजमा ली जाती और इससे कम से कम आपको अंदाज़ा भी हो जाता। लाजमी नहीं था कि आपने कल का मैच जीतना ही था, हो सकता है कि ज़्यादा अच्छा खेलते ये लड़के और फिर आपको बेंच भी आजमाया जाता आपका। नहीं बिल्कुल, देखिए सुफियान मुकीम को भी चांस देना चाहिए था। रिसेंटली आपको पता है कि PSL में
बेस्ट बॉलर हुए हैं और बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, चाइना में करते हैं, ऑर्थोडॉक्स करते हैं। और काफी अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बॉलर नजर आया, बल्कि पाकिस्तान के नहीं मैं बोलूंगा कि दुनिया क्रिकेट में कि इस तरह के बॉलर्स बहुत कम होते हैं जो ऑर्थोडॉक्स करते हैं, चाइनामैन बॉल करते हैं। वो ये बहुत ही नेचुरल होते हैं, गॉड गिफ्टेड बॉलर्स होते हैं। ये एक सलाहियत होती है और आपके पास है, अल्लाह ने एक आपको दिया है, तो उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। और दूसरा ये कि एक कंटिन्यूसली जब बंदा परफॉर्म करे आता होता है, वो इनफॉर्म प्लेयर होता है। तो जिस तरह सुफियान मुकीम थे, उनको जरूर चांस देना चाहिए था अबरार की जगह। हालांकि शदाब को पता है कि शदाब देखिए कल भी 2 विकेट ली हैं, बहरहाल ये कि शदाब जो है बैटिंग में बहुत अच्छा इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप उनको एज ए आप बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं कह सकते। बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं। सही सही, ठीक हो गया सर। आप शाहीन शाह अफरीदी को एज अ कैप्टन कैसे देख रहे हैं सारी सीरीज़ के अंदर? उनकी सीरीज़ में पाकिस्तान ये जीता है और उन्होंने, शाहीन ने खुद भी परफॉर्म किया। उनकी बॉलिंग के अंदर वो दमखम थोड़ा सा दिखना शुरू हुआ है, स्विंग मिल रहा है। वो आप यॉर्कर वो वाला करते हैं जिससे पहले विकेट्स में, पहले ओवर्स में विकेट्स हासिल करते हैं, प्रेशर बिल्टअप करना जानते हैं आप। वो देखिए शाहीन की देखें, सबसे बड़ी तो देखें आपको पता है टॉल हाइटेड जो है बॉलर हैं। एक दूसरा ये कि इनको बड़ा अच्छा अबूर हासिल है, खासकर यॉर्कर्स पे। और काफी अरसे के बाद आपने देखा है कि एक बॉलर जो है वो यॉर्कर्स लगा रहा है। काफी अरसे से ये पाकिस्तान की जो टीम ना लैग कर रही थी और डेप्थ ओवर में भी काफी अच्छी, ये आपको पता है कि जाके इन सिंगल यॉर्कर्स करते हैं। और दूसरा ये है कि कायदाना आपने जहाँ तक सलाहियत की बात की, लीडरशिप क्वालिटी टीम के अंदर देखिए मौजूद जरूर है, क्योंकि इन्होंने 2 PSL भी जितवाए हैं अंडर फेल्ड इनके, आपके पता जी। ये इस तरह अनफॉर्चुनेट है, लाहौर के अंदर उस तरह से आप मार परफॉर्म नहीं कर पाई। पर दूसरे एंड अगर देखा जाए तो देखें जितने भी आपको पता है कि क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी जब किसी के साथ इंजरी होती है तो रिहैब के बाद आपकी उस तरह से कोई 100% परफॉर्मेंस नहीं होती। बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो है अब आपकी ग्रेजुअली जो है आपकी इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस एनहांस होती है। और वो आपने भी देखा है शैन के अंदर, ये इस दफा सीरीज के अंदर आपको उनके अंदर स्पार्क नजर आया है। और जाहिर सी बात है, देखिए कप्तान जो होता है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है। जब तक कप्तान अपनी खुद परफॉर्मेंस नहीं देगा तो वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। और जिस तरह से भी आपने देखा है कि कल के मैच में बड़ी अच्छी इनकी बॉलिंग रही है, पीछे भी बॉलिंग अच्छी रही है। और मैंने आपको ये कहा ना कि खासकर जब आपके फास्ट बॉलर्स होते हैं ऊपर से आके जब विकेट्स लेते हैं, प्रेशर बिल्ड कर देते हैं, तो एक वो अच्छा साइन होता है। तो ये आपको चीज नजर आई है। अच्छा खुरम, आप ये बाबर आजम को कैसे देख रहे हैं? बाबर ने परफॉर्मेंस देना शुरू की है। बाबर अब मौके की मुनासबत से खेलना जानते हैं, वो मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ भी, बट कल जैसे उन्होंने जिम्मेदारी से जिस जगह पे इस तरह की इनिंग की जरूरत थी और स्लोली बट जिम्मेदारी के साथ कल उन्होंने खेला है। नहीं, बाबर ने देखिए, मैंने आपको कहा ना, आप अपने फॉर्म को रिगेन किया है। बाबर के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। हमेशा से मैंने कहा है कि फॉर्म इज अपना टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, और वो आपको नजर आई है। और जो इन्होंने जिस तरह से कल इन्होंने परफॉर्म किया है बहुत ही जबरदस्त रहा है वो। ठीक है। अच्छा सर, ये गाजी गौरी ने एक बयान दिया था। गाजी गौरी के पहले तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आप गाजी गौरी की विकेट कीपिंग को कैसा देख रहे हैं? आप समझते हैं कि गाजी गौरी अच्छी चॉइस है पाकिस्तान की, या वो इन फ्यूचर आपको वर्ल्ड कप में दिखाई दे रहे हैं? एक मिनट रिपीट कीजिए क्वेश्चन। गाजी गौरी के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ खुरम। आपको ये चॉइस किस तरह की दिख रही है? आप इस सीरीज में गाजी गौरी को कैसा रेट करेंगे? नहीं, देखिए मैं आपको बताया है ना कि इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है गाजी गौरी की जो है। और दूसरे एंड पे रोहिल नजीर को भी देखें, मैं आपको बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ, रोहिल नजीर ने काफी परफॉर्म किया। रोहिल नजीर अंदर जितने भी आपके प्लेयर्स खेले हैं ज्यादातर वो इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं। और रोहिल नजीर के अंदर भी देखें क्वालिटीज हैं। अगर देखें इनको एज ए आप बैटर भी लेके जाएं तो ये वन ऑफ द गुड चॉइस हो सकते हैं। खुरम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के हवाले से। और अली, क्या कहना चाहेंगे? कल पाकिस्तान मैच जीता है, सीरीज जीता है 2-1 से। इस सारे मामले को, सारी सीरीज को, कल वाले मैच को आप कैसे समाप्त करेंगे? मैं इस बात बताऊं तो मुझे लग रहा था कि कल वाला मैच जो है ना, वो हम पता नहीं मेरे गल से ही जीते हैं, क्योंकि मुझे कोई फील नहीं आ रही थी कि ऐसे कि हम मैच जीत रहे हैं। मैच शुरू में जैसे वो रन भी अच्छे कर रहे थे, सही, हालांकि पहले 5 ओवर में 18 स्कोर था, फिर आराम से जो है ना 100 तक बड़े जल्दी और बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी टीम को पहुंचाया। और इंग्लिश जिस तरह की फॉर्म में नजर आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये जो है ना मैच कोई पिछले मैच जैसा ही हाल हो जाएगा पाकिस्तान का। बट देन अगेन आप क्या कहते हैं, हमने कम बैक किया बॉलिंग के थ्रू। शदाब खान ने फाइनली विकेटें ले ली और बड़े अरसे बाद हमने देखा उनको वनडे क्रिकेट में विकेट लेते हुए। बट ओवरऑल अगर देखें टीम की प्रोग्रेस की बात की जाए तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। रफ़ात मिन्हास का प्लेयर ऑफ द सीरीज बनना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। शदाब खान का रन्स करना
और विकेटें लेना ये भी बहुत पॉजिटिव साइन है। हमारे पास बाबर आजम के रन भले से रन होना वो भी बहुत पॉजिटिव साइन है। गाजी गौरी ने बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेली है। उनकी अप्रोच, उनकी क्या कहते हैं स्किल लेवल डिस्प्ले पे आया है, पता लगा लोगों को कि व्हाट इज केपेबल ऑफ। क्योंकि देखा जाए तो इतने ज्यादा कोई फर्स्ट क्लास के रन भी नहीं है, लिस्ट ए के भी कोई ज्यादा नंबर्स नहीं है, फिगर्स नहीं है, लेकिन वो एक अप्रोच है और वो एक स्टाइल है जो देख के जो है बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। सो ओवरऑल क्या कहते हैं, एक चीज की मुझे उस तरह से अभी भी खास समझ नहीं आई, हारिस रऊफ एज द न्यू बॉल बॉलर, वो एक आई डोंट नो, मुझे उस तरह से ना वो ना फीलिंग आती है ना समझ आती है। बट जो एक क्रिटिसिज्म पाकिस्तान की टीम पे और पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर पूरी दुनिया ने कर दिया है, वो थोड़ा बहुत मेरा भी है कि जब आपको पता है कि आपने साउथ अफ्रीका जाना है खेलने के लिए, आपको थोड़ा सा उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, एक थोड़ी ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाती ताकि चले होम एडवांटेज था, बिल्कुल आप अपने बैकयार्ड में क्रिकेट खेल रहे थे, आप अपने एडवांटेज को वो करेंगे, क्या कहते हैं प्रोसीड करेंगे, उसको ऊपर लेके आएंगे। और लेकिन ये कि आप थोड़ा सा फ्यूचर रेडी भी कर लें। हालांकि एक इतनी कोई बड़ी टीम नहीं आई हुई थी, आपको ये भी डर लग रहा था कि आप उनसे हार जाएंगे, तो आप क्या कहते हैं थोड़ा सा वो ऐसी पिचेस तैयार की कि आपको पता था कि यस आपकी ही जीत होगी, आप ही ऊपर आएंगे। हमने ठीक है ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया को हमने हरा दिया, बट हमने तैयारी किस चीज की? हमने कहीं और खेलने की तैयारी की, हमने ओडीआई क्रिकेट में कोई एडवांसमेंट की तैयारी की, हमने कोई प्रॉस्पेक्ट तो चले हमने दो अली में इस पॉइंट के ऊपर आपके पास वापस आता हूँ, बट मेरा एक सवाल खुरम भाई से है, और वो खुरम भाई से मैं भी पहले भी सवाल कर रहा था। खुरम, ये मुझे बताइएगा कि गाजी गौरी ने एक बयान दिया था जब टीम यहाँ से मूव होके जा रही थी लाहौर में, तो गाजी गौरी ने कहा कि रिजवान फर्स्ट प्रायोरिटी है और वो फर्स्ट चॉइस है किसी भी चीज़ के लिए। आई थिंक मुझे लगता है जैसे उनको कहा गया हो कि आप सेकंड चॉइस है वर्ल्ड कप को भी लेके अगले साल में जो होने वाला है। कैसे ये डिसाइड हो गया 2027 का वर्ल्ड कप रिजवान ही खेलेंगे और गाजी गौरी को आपने मौका दिया? गाजी गौरी की परफॉर्मेंस भी ठीक है, बेहतर है, तो ये क्यों इस तरह से होता है कि आप सर्टिफिकेट दे देते हैं पहले प्लेयर्स को? शायद आपके पास भी सर्टिफिकेट मौजूद है, आप रिजवान के पास भी आगे नहीं है, आप पहले नंबर पर वो है और दूसरे नंबर पे ये क्यों? देखिए, ये उनकी एक अपनी ज़ाती राय हो सकती है, और दूसरा जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर कोई हरफ आखिर चीज़ नहीं होती, ये आपको भी पता है और सारी दुनिया को पता है। देखिए, जो परफॉर्मेंस देता है आके वो परफॉर्म कर जाता है, और मैं आपको बार बार रिपीटेडली एक ही बात कह रहा हूँ कि इस वक्त भी अगर कोई नंबर 1 अगर चॉइस हो सकती है अगर मॉडर्न डे के हवाले से, तो जिस तरह से आपने रोहिल नज़ीर को कैरी किया, तो रोहिल नज़ीर को आपको एक चांस देना चाहिए। ठीक है ना? देखिए, अभी रोहिल नज़ीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट बाकी है, जिस तरह से उन्होंने PSL में भी परफॉर्म किया, खासकर डोमेस्टिक अरीना में देखें पिछले कंसेक्यूटिव ईयर से वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने PSL में जिस तरह से पहले खेले हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वहाँ परफॉर्म करके आए हैं, फिर उसके बाद अपना मुल्तान सुल्तान, फिर जिस तरह से इनके इंग्लैंड के टूर्स भी हुए हैं तो वहाँ काफ़ी अच्छे से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। तो सर अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा कि उस वक्त भी कि इंग्लैंड के टूर पे भी टीम के साथ गए थे, तो वहाँ पे एक जॉय ट्रिप था, यहाँ डेब्यू नहीं कर पाए थे। देखिए, शाइन के भी कैप्टन रहे हैं, अंडर 19 के भी रहे हैं, अंडर बेल्ट इनके आप काफ़ी सारे नाम देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल तौर पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इंटरनेशनल उनको कैप मिल चुकी है। तो देखिए, रोहिल नज़ीर के हवाले से भी मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि इस तरह का जो यंग प्रोस्पेक्ट होता है, जिस तरह से आपने देखे अरफात मिन्हाज को चांस दिया, उसने आते के साथ ही परफॉर्म किया, और मैं आपको 100% श्योर कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह जब इसको मौका मिलेगा कि ही कैन परफॉर्म मोर बेटर देन गाजी और जितने भी आपके विकेट कीपर्स रहे पास्ट में। बिल्कुल ठीक हो गया। अली, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा और मैं वही सवाल आपसे करूँगा जिसके ऊपर आप बात कर रहे थे कि विकेट्स जो इस तरह के आप बना रहे हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ विकेट है, इस पे पूरी दुनिया बात कर रही है, और हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये ज़रूर होगा कि दुनिया अभी खुरम भी बता रहे थे कि 350-400 के ऊपर जा रही है ODI के अंदर, हम 150 के ऊपर आ रहे हैं, फिर हम उसमें फंसते भी हैं। ये तो हमारे क्या विकेट और गिर जाते तो कल हमें पता लग जाता कि हमने जो जाल एक बनाया था ऑस्ट्रेलियंस के लिए, उसमें हम खुद फंस जाते। तो कैसे देखेंगे? वर्ल्ड कप भी खेलना है हमने, तो वर्ल्ड कप में तो हमें नहीं, मेरे ख्याल में इस तरह की विकेट्स हमारी मर्जी की मिलने वाली हैं। हमारे पास तो फास्ट बॉलिंग ट्रैक, फास्ट बॉलर तो खत्म ही हो जाएंगे वैसे, अगर इस तरह की विकेट सिर्फ बनती रही तो। क्या कहेंगे, हम सीरीज जीतने के लिए कुछ भी कर लेते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, तो ये यही प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया कह रही है और हम भी कह रहे हैं, जहाँ मौका मिलता है बात करने का,
कि आप देखें ना कि आपने स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट क्या बना दिया है। आपने सिर्फ जीतने के लिए, वो भी एक बायलैटरल सीरीज, आप मतलब फ्यूचर रेडी नहीं कर पा रहे अपने आप को, आप प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रहे, आप वो काम नहीं कर पा रहे जो पूरी दुनिया कर रही है। बिल्कुल सही कहा खुरम ने, दुनिया 350-400 की वनडे क्रिकेट खेल रही है और हम अगर क्या कहते हैं दूसरी टीम को 150 पे आउट कर भी लेते हैं तो उसमें भी हमें थोड़ा सा जो है ना वो थोड़े से झटके लगना शुरू हो जाते हैं, हमें डर लगना शुरू हो जाता है, दिल बैठना शुरू हो जाता है कि यार ये होगा नहीं होगा। क्योंकि मुझे फ्रैंकली बताऊं, जैसे मैंने पहले कहा, मुझे तो डर लग रहा था कि ये मैच जो था इसका प्रोग्राम जो है वो खराब ही होने वाला है। तो बट देन अगेन आप क्या प्रूव क्या करना चाह रहे हैं कि आपने ठीक है ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बिल्कुल ऑन पेपर हरा दिया, बट आपको मिला क्या इससे? आपने अचीव क्या किया? आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? हम गढ़ होते थे फास्ट बॉलिंग का, दुनिया हमारे फास्ट बॉलर्स को अभी भी मानती है, जो पिछले अरसे के गुजरे हैं, जो खेलते रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। शुएब अख्तर की स्पीड, वसीम, वकार, मोहम्मद आसिफ, उमर गुल, मतलब मैं नाम लेना शुरू करूं, फास्ट बॉलिंग आर्ट की तरह लेके चलते थे और वो करते थे। अभी तो बिल्कुल बैट डोमिनेट करता है, लेकिन पाकिस्तान में पिचेस बनती हैं तो स्पिन डोमिनेट कर रही होती है। तो हम क्या कहते हैं, जब हम जाएंगे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जहाँ पे फास्ट बॉलर्स की पिचेस होती हैं और आपके फास्ट बॉलर्स तैयार ही नहीं होंगे, उनके मैच एक्सपोजर ही नहीं होंगे, उनको कि कैसे उन्होंने अपने आप को कंडक्ट करना है उनको पता ही नहीं होगा, तो क्या ही क्रिकेट वो खेल लेंगे। फिर वही हाल होगा जो इतना अच्छा हमारा होता है, इतने अरसे से पूरी दुनिया में जब हम बाहर क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो वो मतलब एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। आपको इस टाइम पे वाकई में सिर्फ और सिर्फ देखें, ये ऑन अ वेरी बिग स्केल में ये बात कर रहा हूँ कि आप फ्यूचर के बारे में अगर नहीं सोच रहे तो आप हार चुके हैं, आप फेल हो गए हैं। वो एज अ नेशन भी, एज क्रिकेट भी, एज एनवायरनमेंट भी, या किसी भी चीज को ले लें, अगर इस टाइम पे आपका कंसर्न या आपके दिमाग में फ्यूचर नहीं है तो आप पीछे रह गए हैं दुनिया से। और आप हार मान लें, अभी से हार मान लें कि भाई हमसे तो नहीं हो रहा, हमसे फ्यूचर ना मशीन गोई हो रही है, ना हमसे देखा जा रहा है, ना हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, ना हमसे तैयारी हो रही है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सो ये एक प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान, हम एज अ नेशन फेस कर रहे हैं, और वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो हमें हर जगह नजर आती है कि हम अपने फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है, हमें डायरेक्शन का ही नहीं पता। जब तक आप तैयार नहीं करेंगे अपने प्लेयर्स को, जहां पे जाके उनकी परफॉर्मेंस, अब देखें बायलैटरल सीरीज जीतना ज्यादा जरूरी था या फिर वर्ल्ड कप के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस ज्यादा जरूरी थी, वो पूरी दुनिया आपको इसका जवाब दे देगी। इसको आप में इसमें दो राय होंगी ही कि अच्छा। आप क्या चाहेंगे कि आपकी टीम वर्ल्ड कप में परफॉर्म करे या घर पे बायलैटरल सीरीज जीत रहे। मेरे ख्याल से बायलैटरल सीरीज के ठीक है, जीतने का सबको शौक होता है, जीतना अच्छा लगता है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? वो कॉस्ट जो है ना, उसको समझना और उसको वैल्यू देना, वो समझना बोर्ड के लिए और टीम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक हो गया, इस पर मजीद भी बात करेंगे। अली हमारे साथ रहिएगा, खुरम भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, बात करें पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के हवाले से। और पाकिस्तान ने ये सीरीज़ जीती है। पाकिस्तान ने कल के मैच में 4 विकेट से शिकस्त दी है, और इससे पहले पाकिस्तान ने 5 विकेट से शिकस्त दी थी, और जो दूसरा मैच था उसमें पाकिस्तान को 41 रन से ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी थी। इस सीरीज़ के जीतने के बाद पाकिस्तान का अगला इम्तिहान क्या होगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में किस तरह से जाएगा, इस सीरीज़ से पाकिस्तान को मिला क्या है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज से मुताल्लिक, और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शिकस्त दे दी है और सीरीज जीतकर साथ में कल का मैच भी जीता है 4 विकेटों से। अली ताबिश हमारे साथ मौजूद हैं, खुरम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और मैं ज़रा बात करूँगा। हम मैच जीत गए, जैसे अली ने बात की, आपने भी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर बात की थी। हम मैच भी जीते, हम सीरीज़ भी जीते। हमने जब ये सीरीज़ शुरू हुई थी तो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को ये सीरीज़ एज अ प्रिपरेशन है वो होनी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। 2027 में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। हमने क्या यहाँ पे तैयारी की है? क्या हम इस तैयारी में थे कि वर्ल्ड कप में हमें ये वाली विकेट्स मिलने वाली हैं? नंबर 1। नंबर 2, विकेट्स को साइड पे रख के हम फास्ट बॉलर्स, हम स्पिनर्स या बैट्समैन की बात करें तो हमने क्या खोया और क्या पाया इस सीरीज़ के अंदर? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि इसके अंदर जिस तरह से अभी रिसेंटली आपके PSL के जिस तरह से ये परफॉर्मर्स थे, आपके माज हो गए, फिर दूसरे आपका अरफात मिनास हो गए,
तो अरफात मिनाज ने आके इंटरनेशनल डेब्यू में देखिए एक बम्बार्टमेंट तो की है। देखिए रिकॉर्ड होते हैं आफ्टर 42 ईयर्स, जो एक रिकॉर्ड ब्रेक होना है, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। और आपको पता है कि अभी रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, और जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर एक फास्ट क्रिकेट होगी, ये मॉडर्न वर्जन में चली गई है। और देखिए आप क्रिकेट को भी मैं कहूँगा कि आपकी एक स्मार्ट क्रिकेट हो गई है। और जिस तरह से अभी आपके, मैं रिसेंटली भी देख रहा था IPL के मैचेस वगैरह, तो मैं आपसे पहले भी कहा कि वहाँ पे भी खाली 20 ओवर के अंदर 244 रन भी चेस हुए हैं, 260 तक भी लोग जा रहे हैं। और देखिए मॉडर्न वर्जन के अंदर अब आपके पास जो है काफ़ी एडवांस आ गई है, आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, एनालिस्ट मौजूद हैं, और आपके पास क्वालिफाइड स्टाफ है। देखिए आपके साथ जो भी आपके साथ कोचिंग स्टाफ है, ऑल दे आर वेरी क्वालिफाइड, और डिफरेंट मुल्कों को सर्व कर चुके हैं, डिफरेंट लीग्स के साथ भी रह चुके हैं। देखिए मॉडर्न वर्जन जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा कि शुरू के 15 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसको किस तरह से आपने यूटिलाइज करना है, फिर मिडिल ओवर्स में जो आपने किस तरह से स्ट्राइक रोटेट करनी है, रन्स को लेके चलना है, फिर एंड ओवर डेप्थ ओवर में किस तरह से आपने हिटिंग करनी है। अब ये देखें आपके पास पूरा प्लान होता है, ये आपके कोचेज जो होते हैं ये आपको देते हैं, और फिर किस प्लेयर को किस तरह यूटिलाइज करना है, कि उसका क्या जाके उसने इम्पैक्ट क्रिएट करना है। शुरू के ओवर्स में एक प्लेयर ने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, दूसरे ने स्ट्राइक को रोटेट करना है, या दोनों ने एग्रेसिव खेलनी है, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होना है, या दोनों लेफ्ट जाना है। तो ये देखें आजकल सारी फैसिलिटीज़ है, आप देख सकते हैं, और आपके जितने भी ओपोनेंट आपके जो होते हैं प्लेयर्स होते हैं, उनके स्टैट्स आपके पास मौजूद होते हैं, उनकी वीकनेस के हवाले से, उनकी स्ट्रेंथ के हवाले से। आपके पास बॉलर्स के पास पूरे देखें पिच मैप मौजूद होता है। प्रीवियसली आप देख सकते हैं कि वो शॉर्ट पिच पे कमज़ोर हैं या फुल लेंथ पे मौजूद हैं, किस तरह से आप उनको इजीली इस वक्त आप उनकी वीकनेस को आप पकड़ सकते हैं। ठीक है। अब ये कि आपके पास फैसिलिटीज़ भी हैं, चीज़ें भी हैं, डाटा भी है, अब इसकी यूटिलाइजेशन किस तरह से करनी है और प्लेयर्स ने किस तरह से करनी है, ये है असल चीज़। अली, ये जो स्क्वाड था हमारे नज़दीक, हमारे सामने ये स्क्वाड था, इसमें तो कुछ लोगों को तो खैर मौका ही नहीं मिला, जिन्होंने 3 मैच खेले उन्होंने 3 खेल लिए, किसी और को नहीं आजमाया गया। तो आप कैसे देख रहे हैं वर्ल्ड कप में? आप समझते हैं कि इस स्क्वाड में बाहर से किसी और को इंडक्ट किया जाएगा? कोई होना चाहिए, कोई इस तरह का नाम था जो रह गया हुआ था, उसको आप अगले मैचेस जो भी आपकी सीरीज़ हैं ODI की, उसमें आपको हिस्सा देना चाहिए? और मैं ये बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप ये जो लड़कों ने खेला है, इसमें से किसको प्रेफर करेंगे वर्ल्ड कप के लिए? देखें जो अभी टीम खेली है उसमें से कुछ लड़के तो मोस्ट डेफिनेटली वो प्रेफर होंगे ही होंगे, बट द पॉइंट इज बात एग्जैक्टली वहीं फिर आ जाती है कि आप खुद क्या प्रोस्पेक्ट किया हुआ है। क्या रोहित नजीर आपके वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा है? क्या शामिल हुसैन आपके स्क्वाड का हिस्सा है? क्या अहमद दानियाल आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है? क्या फखर जमान आपके स्क्वाड का हिस्सा है वर्ल्ड कप के? ये ऐसे सवाल हैं कि जो PCB कभी रेडी नहीं होता जवाब देने के लिए। हमारा बोर्ड को आई डोंट नो, उन्होंने इतनी तो प्लानिंग कर ही सकते हैं कि अगले 12 महीने में आपके कंटेंशन में कौन से प्लेयर्स हैं, अगले जो 12 महीने के अंदर वर्ल्ड कप आ जाना है उसके अंदर कौन से प्लेयर्स होंगे जो खेल रहे होंगे, जो जा रहे होंगे। वो एक ऐसा सवाल है जिसका हमें कभी जवाब नहीं मिलता। और वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस होता है, उसमें फिर लोग आ जाते हैं और फिर हम कहते हैं यार ये कैसे आ गए, ये क्यों आ गए, ये कहाँ से आ गए। वो फिर हमारी समझ से बालातर वाली बातें हो जाती हैं कि जो हमें समझ में नहीं आती। तो वर्ल्ड कप स्क्वाड अभी तो खैर वर्ल्ड कप में बहुत देर है, तो और वर्ल्ड कप तक क्या क्या कुछ हो जाएगा अल्लाह खैर करे। और तब तो मैं इस टाइम पे इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि जो हम पिछले 12 महीने की चीज़ें ही देख लें, हम अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स देख लें, हम अपने चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड देख लें, हम बहुत सारी चीज़ों को देख लें, तो वो समझ नहीं आता कि क्या होगा, क्या होने वाला है। क्योंकि फ्यूचर के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्पोर्ट के फ्यूचर के लिए, अपनी टीम के फ्यूचर के लिए, अपने प्लेयर्स के फ्यूचर के लिए, उसकी समझ अभी तक मेरी समझ से तो बाहर वाली बातें हैं ये। अगर आपको समझ आती है तो प्लीज मुझे भी बता दीजिए। अली, मेरे पास कुछ रैंकिंग भी मौजूद है यहाँ पे, और वो ODI की रैंकिंग आई है प्लेयर्स की, उसमें बाबर आजम भी 4थे-5वें नंबर के ऊपर मौजूद हैं, आगा सलमान है वो 14वें नंबर के ऊपर मौजूद हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, शादाब खान ऑलराउंडर है, पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं और वो हमेशा 11 का हिस्सा होते हैं, वो 75वें नंबर के ऊपर मौजूद है शादाब खान। ज़रा मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा इस मामले पे कि किस तरह से देख रहे हैं। कभी वो वक्त होता था आप ODI के ऊपर आपके जो प्लेयर्स हैं वो गई नंबर 1, 2, 3 के ऊपर मौजूद होते थे, आज तो हम 10वें नंबर से अंदर आने को ट्राई नहीं, कोशिश नहीं करते शायद। अब ये वही बात है ना कि देखें हम किस टीम में जो भी हम अनाउंस करते हैं, कहाँ से प्लेयर को लेके आते हैं, उसके पीछे क्या मेरिट है, उसके पीछे
क्या जो है ना वो प्रोग्रेस है, कहाँ से क्या चीज़ ऐसी किसी को नजर आई कि हमें मतलब पता भी लगे ना। अभी आप गौर करें, अगर देखें तो थोड़ा सा सिर्फ मेरिट की या जो स्पॉट का डिजर्व करने की जो बात होती है ना, ब्राजील ने अपनी टीम अनाउंस की, नेमार जूनियर की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई जब उनका वर्ल्ड कप स्क्वाड में नाम अनाउंस हुआ। और पूरी दुनिया, अब नेमार जूनियर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल की दुनिया में, और जब वो अपने कंट्री की वर्ल्ड कप स्क्वाड के अनाउंस हुए तो उनकी जुबिलेशन देखने वाली थी, उनकी खुशी देखने वाली थी, उनकी फैमिली की। उन लोगों लिख रहे हैं कि वाकई में डिजर्व करता है, ये करता है, वो करता है। अब इतना तो एक्सपेक्ट हमें करना चाहिए अपनी टीम से, अपने बोर्ड से, कि यार आप वाकई में जो बेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, जो मोस्ट हमें क्या कहते हैं, जिनसे हमारा जीतने का चांस सबसे ज्यादा हो सकता है, ठीक है, वो हैजबिन्स या वनबीज नहीं हो, वो प्लेयर हो जिनके ऊपर वाकई में हम वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस दे सकें, जो पता भी लगे कि यार ये ठीक है, ये स्क्वाड आया पाकिस्तान से, ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड है और ये बेस्ट नंबर्स के साथ, बेस्ट फिगर्स के साथ अपने रोल को डिफाइन करने के लिए, ये अपना पर्पस फुलफिल करने के लिए ये स्क्वाड अनाउंस किया गया है, जो कि आगे जाके आपको पता भी लगे कि जब वो परफॉर्म करें, जब अपना रोल फुलफिल करें, तब आपका यार वाकई में सही था, ठीक है। वो ज्यादातर पाकिस्तान के स्क्वाड में यही होता है कि स्क्वाड अनाउंस हो जाता है, फिर हम सोच होते हैं यार ये 3-4 प्लेयर कैसे आ गए टीम में, इनकी क्या रिसेंट परफॉर्मेंस थी, इनके क्या नंबर्स थे, वो हम बस इस सोच में ही रहते हैं। और जब मैचेस होते हैं और मैचेस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नहीं लगती, हम अजीब फजूल किस्म के जो है ना वो सिचुएशंस में से मैच हार जाते होते हैं, तो फिर हम सोच रहे होते हैं कि यार ये इसकी जगह ये प्लेयर होता तो हम जो है ना बेहतर क्रिकेट खेल लेते, इसकी जगह ये रोल अच्छा फुलफिल हो जाता तो हम बेहतर हो जाते। तो वो फिर वही बातें होती हैं, और अभी भी उसी किस्म की बातें होती हैं। हम रैंकिंग्स को देखें, रैंकिंग्स आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर होते हैं, लेकिन रैंकिंग्स के लिए वो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है स्टैट पैडिंग, कि काफी प्लेयर्स को पता होता है कि मैंने क्या चीज कैसे अचीव करनी है तो मैं रैंकिंग इंप्रूव कर सकता हूँ, वो भी करते हैं। देखें अभी प्लेयर ने जब अपनी जगह बनानी है पाकिस्तान की टीम में, अपनी फ्रेंचाइज की टीमों में, लीग्स अराउंड द वर्ल्ड, उसने क्रिकेट खेलना, उसने पैसे कमाने हैं, उसकी रोजी रोटी है, उसके लिए उसको जो करना पड़ेगा वो करेगा। मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा, बट जो परफॉर्म करके मैं अपनी टीम को मैच जितवा के, बीइंग अ मैच विनर, बीइंग अ फिनिशर, बीइंग अ क्रंच बॉलर, आपका वो क्लच मोमेंट्स के ऊपर आपका वो कैच निकला है, वो रन आउट निकला है, वो वाली चीजें होती हैं जो मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको जो है ना वो जितवाती हैं। ऐसे प्लेयर्स आपको चाहिए होते हैं। हम बिल्कुल ठीक है। मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। इसी पॉइंट पे मैं जरा खुरम से बात भी करना चाहूंगा। खुरम, ये सवाल मेरा आपसे भी है। शादाब खान ऑलराउंडर है पाकिस्तान के, दुनियाई क्रिकेट में 75वां नंबर है उनका। अब एक तो इस पे ऊपर जरा बात कर लीजिएगा। बाबर आजम चले वापस आ रहे हैं, वो नंबर 4 के ऊपर आ गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी वापस आ रहे हैं, उनकी तो कुछ तनज़ली भी हुई है। आगा सलमान आपकी तरफ से आपके कैप्टन है, वो 11वें नंबर के ऊपर मौजूद हैं। इब्रार 4थे नंबर के ऊपर विराजमान है एज अ स्पिनर। तो किस तरह से देखते हैं? हम कभी 1, 2, 3 पे भी होते थे। हमारा जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है नंबर 1 पे होता था दुनिया का। हमारा जो बाबर आजम है नंबर 1 पे होते थे, रिजवान नंबर 2 के ऊपर होते थे। आज तो हम 10 पे भी बड़ी मुश्किल से 10 के अंदर आ रहे हैं। नहीं, देखिए पास्ट में काफी एग्जांपल रही हैं, खासकर मैं इमाद वसीम का से बात पीछे की बात नहीं कर रहा। इमाद वसीम भी देखें नंबर 1 ऑलराउंडर हैं और कंसेक्यूटिव 2-3 साल रहे हैं। और दूसरा एंड पे देखें, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि हम ये परसू कर रहे हैं कि ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ही इज नॉट अ बॉलिंग ऑलराउंडर। जिस तरह से देखें, पहले एज ए बॉलर जरूर आए थे, इन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा ग्रूम किया हुआ था। फिर जिस तरह से PSL के अंदर ये कप्तानी मिली इनको, उसके बाद से इन्होंने ज्यादा फोकस किया अपनी बैटिंग के ऊपर। और कंसेक्यूटिव आपने देखा है कि इन्होंने ओपन भी की है, 1 डाउन भी आए हैं, 2 डाउन भी आए हैं, तकरीबन सब नंबर्स पे आके बैटिंग की है। और बाय द पैसिव टाइम इन्होंने इतनी अच्छी अपनी बैटिंग भी इंप्रूव की है और बॉलिंग भी इंप्रूव, अपना फील्डिंग भी इंप्रूव की है कि अब वो बॉलिंग में उनके अब वो स्पार्क नजर नहीं आता। अब पिछले मैच में भी देखें जिस तरह से उन्होंने एक गुगली को उन्होंने इतना जबरदस्त पिक करके छक्का लगाया मिड विकेट पे, तो देखें अब वो स्पार्क इनके अंदर बॉलिंग में नजर नहीं आ रहा। कल 2 विकेट जरूर लिए हैं, पर बॉलिंग में इनकी अप टू द मार्क वो परफॉर्मेंस नहीं है। बैटिंग में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। कल भी इन्होंने 40 रन किए, उससे पिछले मैच में भी जिन्होंने अच्छी इनिंग खेली। अब ये आप कहना छोड़ दें कि इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। मैं ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं, ऑलराउंडर्स के हवाले से बॉलिंग पर तो देखें ये जितनी भी रैंकिंग्स होती हैं किसी भी, ये फ्लक्चुएट करती रहती हैं। देखिए आपकी ये सारी आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से होती हैं। रिसेंट इनकी होती है खास कोई परफॉर्मेंस नहीं है बॉलिंग के हवाले से। बड़ा शॉर्टली मैं इसका आंसर चाहूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दुनिया क्रिकेट में 75वें नंबर के ऊपर जो ऑलराउंडर मौजूद है,
वो आपकी क्रिकेट टीम का हर बार हिस्सा होता है, 11 में हिस्सा होता है। आपने ऑलराउंडर 2 से 3 रखने होते हैं। मतलब आपका जो ऑलराउंडर है, पाकिस्तान का जो ऑलराउंडर है, वो दुनिया के 75वें नंबर के ऊपर आ रहा है, और बट आपकी टीम के अंदर मौजूद है। ये मैं स्टैंडर्ड की बात कह रहा हूँ कि हम किस स्टैंडर्ड के ऑलराउंडर्स को खिलाते हैं। देखिए, इसके ऊपर अभी आपने रिसेंटली सिकंदर रजा का भी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू सुना है कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान सिकंदर रजा का नंबर 2 के ऊपर है। जी बिल्कुल ऐसे। देखें, अभी रिसेंटली भी उन्होंने एक जिस तरह से एक इंटरव्यू दिया है, खासकर देखिए पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और आपको पता है जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते हैं, ये चीज़ें चेंज होती हैं, तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कोई भी सिस्टम हो, उसकी एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जिस तरह से बीच में आपका पता है कि रीजनल सिस्टम ख़त्म कर दिया था, डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म कर दिया था, फिर आपके 6 एसोसिएशंस को लेके आए, तो वो एक फ्रूटफुल नहीं था पाकिस्तान के, जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और 2017 के बाद, चैंपियन ट्रॉफी के बाद आप देख लें आपके बेंच में कौन से प्लेयर रह गए हैं। यही जितनी भी ज़्यादातर प्लेयर आ रहे थे वो पिछली प्रोडक्शन थी। और उसके बाद जब से ये इन्होंने दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया 2014 के आने के बाद, रीजनल सिस्टम बहाल हुआ। अब डिपार्टमेंट क्रिकेट ज़रूर बहाल हुई है, पर डिपार्टमेंट क्रिकेट भी उस तरह से बहाल नहीं हुई है। अब ज़्यादातर जितना भी फोकस करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि डिपार्टमेंट के ऊपर भी करना चाहिए, साथ में विमेन क्रिकेट के डिपार्टमेंट्स के ऊपर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया अली। ये हम शादाब के ऊपर बात कर रहे हैं, और एक टर्म है और लोग इस पे बात करते हैं। मैं ज़रा आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा कि शादाब के हवाले से ये बात की जाती है कि शादाब ना खेल के टीम का हिस्सा ज़रूर होते हैं, और जब वो टीम में परफॉर्म कर लेते हैं फिर वो कप्तानी में अपना हिस्सा मांगते हैं। आप कितना किससे बात से एग्री करते हैं? देखिए, वो कप्तानी में कितना हिस्सा मांगते हैं उसका तो अंदर के लोगों को, टीम को ही पता होगा, मैनेजमेंट जिनके साथ वो डिस्कशंस कर रहे हैं। बट बात ये कि आप सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कर लो कि आपको कहें कि यार इस बंदे को कप्तान बना दो। जब देखें आप एक चीज़ अच्छी कर रहे होते हैं ना, तो दुनिया को नजर आ रहा होता है और दुनिया खुद बोल रही होती है। जब आप एक चीज़ अच्छी ही नहीं कर रहे, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप अगर क्या कहते हैं टीम का हिस्सा है, आपको चांस मिल रहा है, आपकी वो परफॉर्मेंस लग ही नहीं रही, वो चीज़ें हो ही नहीं रही आपसे, तो आप कहाँ से ये वो स्पॉट भी डिजर्व करते हैं और कहाँ से कप्तानी डिजर्व करते हैं। आप इतने अच्छे प्लेयर बन जाएं, इतना परफॉर्म कर लें, जब आपको इतने चांस मिल रहे हैं, आप अपने आप को प्रूव कर दें कि आई एम द बेस्ट देयर इज। ठीक है, कप्तान किसको बनाते हैं आप? जो टीम का बेस्ट प्लेयर होता है या बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन होता है, ऐसा इंसान जो कि टीम को अपलिफ्ट कर सके, टीम को मैच जितवा सके, अपनी पोजीशन से, अपने क्या कहते हैं उसको कहते हैं अपने कैरेक्टर से, अपने लीडरशिप स्किल से टीम को अपलिफ्ट करे, आगे लेके जाए। अब जब आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं लग रही होगी, जैसे हम बात करते हैं बिल्कुल वैसे सलमान आगा की, कि जब कप्तान है T20 स्क्वाड के, लेकिन T20 में परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही उनसे। हम बेशक अगर हम मैच जीत भी रहे हो, लेकिन कप्तान की परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही, रन ही नहीं हो रहे, और स्किल्स उस तरह से हमें नजर ही नहीं आ रही, उस तरह से आ ही नहीं रही परफॉर्मेंस। तो पूरी दुनिया ये नहीं बात करी क्या वो डिजर्व करते हैं कप्तानी। वो मतलब उन परफॉर्मेंस देख के तो नहीं लगता कि वो कप्तानी डिजर्व करते हैं, वो किस बेस के ऊपर कप्तानी डिजर्व करते हैं। तो वही बात शादाब खान पे भी अप्लाई होती है कि जब आपसे परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही, बल्ले से रन नहीं हो रहे, आपकी विकेटें नहीं निकल रही, आपका काम एक स्पिनर का ऐसी पिचेस पे क्या होना चाहिए, रन रोके, प्रेशर क्रिएट करे, विकेटें ले। अब ऐसी पिचेस के ऊपर भी 3 मैचों में अगर 2 विकेटें आती हैं, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, आपने एक बड़ी जबरदस्त इनिंग जरूर खेली बैट से, अच्छा रन कर लिया, आपने अपने ऑलराउंडर होने का सबूत पूरी दुनिया को दे दिया, बट देन अगेन मेन काम आपको, हमने बल्लेबाजी के लिए तो नहीं रखा, हमने आपको अपनी स्पिन बॉलिंग के लिए रखा हुआ है। तो वो एक चीज है जिसके ऊपर काम करें। आप, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आए, आप बेस्ट परफॉर्मर बन जाए टीम के, आप बताएं अपनी परफॉर्मेंस से, ये ग्राउंड पे जो चीज, जो नंबर ग्राउंड से जनरेट होते हैं, उसके ऊपर बात करें कि फिर आप कप्तानी डिजर्व करते हैं तो फिर आपको मिलनी चाहिए, अगर आप नहीं करते तो नहीं मिलनी चाहिए, खत्म हो गई। ठीक हो गया सर। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर पिंक बॉल है जो वो यूज़ करने की मंजूरी भी दे दी है, और जो रूल एक और बदला गया है वो ये कि आप T20 के अंदर जब इनिंग्स ब्रेक के बाद आपका पास 15 मिनट का वक्फा होगा। आईसीसी रूल्स बदलता रहता है, रूल्स में तब्दीलियां बदलाव होते रहते हैं। पिंक बॉल वाला कॉन्सेप्ट आपको किस तरह का लगता है? आप समझते हैं कि पिंक बॉल में वो जो लाइट फैक्टर होता है वो उसको कंट्रोल करने में पिंक बॉल से मदद होगी? बिल्कुल होती है। देखिए, हम बड़े अच्छे खासे टेस्ट मैचेस में इस चीज़ का सोचते हैं कि यार लाइट डिम हुई हुई है, लाइट की वजह से मैच मनसूख हो जाता है और आप जो है ना नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर मैं तो बड़े चीज़ का बड़े ऐसे कुछ
कुछ ऐसे रूल्स हैं आईसीसी के जिनका मैंने अक्सर उनकी बात की है कि फॉर एग्जांपल अगर बॉलर नहीं फील्डर का काम है बैट्समैन को रन आउट करने के लिए विकेटों पे बॉल मारना। अब विकेटों पे अगर बॉल लग गई है तो फील्डर का काम पूरा हो गया। उसके बाद के बाइज, एक्स्ट्राज, ओवरथ्रोज, उसके बाद का रन आउट आई थिंक वो डेड होनी चाहिए वहां पे बॉल। ऐसे काफी रूल्स हैं जो कि आप सुने और पढ़े, उनके ऊपर जरा रिसर्च करें तो आपको इट विल मेक सेंस टू देम टू पीपल एज वेल। तो वैसे ही पिंक बॉल का जो रूल है वो आई थिंक गुड वर्क, और उसका जो है ना रिपरकशंस नहीं होंगे उस तरह से। खामी या उसका क्या कहते हैं खराबी गेम में आए वो कम है उससे कि मैच ही ना हो। ठीक है, मैं आखिरी सवाल सर खुरम भाई आपसे करना चाहूँगा, यही सवाल है मेरा, और बल्कि आप जाते जाते चाचा जी क्रिकेट के लिए भी कुछ कहना चाहें। पीसीबी ने उनके लिए की कटिंग की है और ये पिंक बॉल के हवाले से स्पेशली कितना फ़ायदा होगा आपको डिम लाइट के अंदर, कम लाइट के अंदर पिंक बॉल से? देखिए पहले भी आपको पता है कि फाइनल पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट के पिंक बॉल में खेले जा चुके हैं, तो ये कोई एक नया एक्सपीरियंस नहीं है, दुनिया के अंदर ये पहले भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब आईसीसी ने इसकी बाज़ाब्ता तौर पे अब मंजूरी देने जा रहा है, तो एक देखिए अच्छा साइन है। तो आपको पता है कि मॉडर्न वर्जन के हवाले से जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर गेम्स के अंदर इनोवेशंस आ रही हैं, तो ये भी नई इनोवेशन है। और जहाँ तक दूसरे आपने चाचा क्रिकेट के हवाले से बात की, देखें इनकी काफ़ी एक लॉन्ग सर्विंग रही है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खासकर। जिस तरह से देखिए पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने जाके पाकिस्तान के परचम को हमेशा से और अप्रिशिएट किया है और सबसे ज़्यादा उन्होंने पुरजोश किया है। जहाँ पे शारजाह का वेन्यू हो, आपका सिडनी का हो, लॉर्ड्स का हो, हमेशा से हर जगह वो मौजूद रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनको एक खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। देखें इस तरह से जो होते हैं खासकर डेडिकेटेड लोग बहुत सिलेक्टेड होते हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हालांकि देखा जाए कौमी खेल तो हॉकी है, पर जितनी पजीराई आपकी क्रिकेट को दी जाती है किसी और गेम को नहीं दी जाती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खुरम मलिक हमारे साथ मौजूद थे, अली ताबिश हमारे साथ मौजूद थे जी, बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज से मुतालिक। पाकिस्तान कल का मैच जीत के सीरीज भी जीता है और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शिकस्त दे दी है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की अगली सीरीज जो आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, वो किस तरह से खेलेंगे। ओडीआई के साथ साथ में आपके पास टेस्ट सीरीज भी मौजूद है और यकीनी तौर पर उम्मीद है कि इस सीरीज से आपको कुछ नया टैलेंट, कुछ नए लड़के ज़रूर मिले होंगे। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह।